welcome everyone. In today's video we are going to learn about the Mauryan Empire. So पिछली वीडियो में हमने महाजनपदास के बारे में पढ़ा था जिसका टाइम पीरियड था 600 BC से 300 BC तक. एंड मोस्ट पावरफुल महाजनपदा वॉज मगध. एंड कहीं ना कहीं मगध का ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर. चंद्रगुप्त मौर्य हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, इन्होंने मगध पर भी कब्जा कर लिया था जिसकी वजह से आगे चलते हुए मौर्यन एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ. सो चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर विद द हेल्प ऑफ चाणक्य. चाणक्य को हम कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्ता के नेम से भी जानते हैं. तो उन्होंने नंदा डायनेस्टी का डिफीट किया था. अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा नंदा डायनेस्टी के बारे में बता देती हूँ. तो इस डायनेस्टी का सबसे फेमस राजा महाबदमा नंदा था, जिसकी वजह से जिनके ही नेम पर इस डायनेस्टी का नेम नंदा डायनेस्टी पड़ा. ये इंडिया की पहली सबसे वास्ट डायनेस्टी मानी जाती है जिसने पूरे नॉर्थ इंडिया को यूनाइट किया था. सो विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य वाज सक्सेसफुल टू डिफीट दिस डायनेस्टी. और इन्होंने मगध पर भी कब्जा कर लिया था, एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू. ही वॉज अ ब्रेव किंग एंड ऑल्सो ही यूनाइटेड ऑलमोस्ट ऑल इंडिया फॉर वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री. इनका टाइम पीरियड था 321 BCE से 297 BC तक. एंड जो मौर्यन एम्पायर है ये लगभग 137 ईयर्स तक चला. अशोका द ग्रेट. अब इनको ये जो टाइटल मिला है अशोका द ग्रेट, इसके पीछे का क्या कारण है आई विल टेल यू. बट उसके पहले समझते हैं अशोका. ही वॉज द ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड ही वॉज सन ऑफ बिंदुसारा. He is famous for being a warrior king. Warrior king you understand? महान योद्धा. तो इन्होंने कलिंगा वॉर लड़ी थी. कलिंगा वॉर कलिंगा आज का ओडिशा वाला ही कुछ एरिया समझ लीजिए. तो कलिंगा पर कब्जा करने का सिर्फ उनका एक ही मोटिव था, अपने साम्राज्य को बढ़ाना, जिसकी वजह से इतने लोग मारे गए थे. इट वॉज अबाउट 1 लाख पीपल. इतना ब्लड शेड, इतना सफरिंग्स लोगों की देखकर बाद में फिर इनको दया भावना वाली फीलिंग आई मन में, दिल बदल गया इनका. एंड अब इनको चाहिए था पीस, नॉन वायलेंस चाहिए था. सो ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री. इन्होंने धम्मा को अडॉप्ट कर लिया था. इन्होंने अपने स्पेशल ऑफिसर्स भेजे थे इन ऑर्डर टू प्रमोट द मैसेज. एंड इन्होंने बाद में बुद्ध धर्म को अडॉप्ट कर लिया था. वो आगे हम पढ़ेंगे अबाउट धम्मा. अब के लिए बस इतना ही. चाणक्य एंड अर्थशास्त्र. चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्ता की भी कहते हैं, उन्होंने एक फेमस बुक लिखी थी अर्थशास्त्र. ये कोई रिलीजियस बुक नहीं है. इसमें ये बताया गया है कि एक राजा को अपना राज्य कैसे चलाना चाहिए, अर्थव्यवस्था कैसे संभालनी चाहिए. और ये बुक एडमिनिस्ट्रेशन पर वन ऑफ दी पहली बुक मानी जाती है. मौर्यन एम्पायर को एस्टेब्लिश करवाने में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है. एस्टेब्लिश तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था बट इनकी हेल्प से. So, Chanakya Kautilya, he was a brilliant teacher and advisor. He wrote Arthashastra, a famous book on how to run a government, manage the economy and lead an army. Talking about the extent of the empire, so Mauryan Empire काफ़ी बहुत बड़ा था. It was very vast, huge. It stretched from the modern day Afghanistan in the west से लेकर के बांग्लादेश in the east. Covered almost entire Indian subcontinent except for very southern tip. Southern tip को छोड़कर बाकी सारा entire Indian subcontinent आ जाता है इसमें. Next we have as Mauryan administration, कि कैसा उनका एडमिनिस्ट्रेशन था. सबसे पहले किंग, देखो किंग ही वॉज अ हेड, ठीक है, बट ही हैड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू हेल्प हिम. जो एम्पायर था इट वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस. 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे: पाटलिपुत्र, टेक्सिला, उज्जैनी, स्वर्णनगरी एंड पुसाली. ठीक है. दे हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ स्पाइस टू कीप द किंगडम सेफ एंड ऑनेस्ट. किंगडम का ध्यान रखने के लिए, ताकि वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे, इसके लिए स्पाइस का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम होता था. एंड ये माना जाता था कि अराउंड कैपिटल एंड प्रोविंशियल सेंटर्स वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था. और मिलिट्री एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए कमिटीज़ के आगे भी कमिटीज़ बनाई जाती थी. दैट वाज जैसे सब कमिटीज़. द कलिंगा वॉर. जब भी कलिंगा वॉर आ जाए तब अशोका को याद कर लेना. दिस वॉर चेंज्ड एवरीथिंग. Seeing the bloodshed and suffering in Kalinga,
Ashoka felt deep regret. He decided to give up the war forever and follow the path of non-violence. I hope it is clear. नेक्स्ट इज अशोकाज धम्मा. तो जब धम्मा आ जाए तब भी अशोका को याद कर लेना. अशोकाज धम्मा वॉज नॉट अ रिलीजन बट अ वे ऑफ लाइफ. इट taught people to be kind, speak the truth, respect elders, and treat animals with compassion. See, here I would like to share my point of views, and I'm just generally saying it's not about hurting anyone, so please don't mind. And also मैं यहाँ पर अपने खुद की बात भी नहीं कर रही हूँ. My motive is just to differentiate the time periods. So अगर आज हम किसी को गुस्से में आकर कुछ गलत बोल भी दें तो हमें बाद में इतना रिग्रेट फील होता है कि खुद की गलती ना हो फिर भी हम अपने आप को अपराधी मानने लग जाते हैं. आई एम नॉट सेइंग दिस थिंग इज अप्लाई टू एवरीवन बट मोस्ट ऑफ द सेंसिटिव पीपल फेस दिस प्रॉब्लम. कंपैरेटिवली जब किंग्स रूल करते थे उनके लिए ऐसे कुछ भी मैटर नहीं करता था. उनका जस्ट एक ही मोटिव था कि अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाना है. और तो और उस टाइम पर अगर राजा युद्ध में एंगेज ना होता तो उसको महान योद्धा नहीं माना जाता था और किंग कोई काम का नहीं था. तो किंग्स को तो युद्ध करना ही पड़ता था. ऐसे ही अशोका ने भी कलिंगा वॉर की, कलिंगा पर कब्जा किया जिसकी वजह से 1 लाख से ऊपर लोग मारे गए थे. बाद में इतना ब्लड शेड, लोगों को विक्टिमाइज देकर उसमें दया भावना जागी और फिर उसने राइट पाथ फॉलो किया. कुछ लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, इसीलिए उसको अशोका टाइटल द ग्रेट मिला. Patliputra. Modern Patna was the grand capital. It was a beautiful city surrounded by wooden walls and many towers. It was one of the largest and most famous cities in the ancient world. As you can see, it was a city, right? It was city first, बाद में इसको capital बना दिया गया था, मगध का भी and Mauryan Empire का भी, right? पाटलिपुत्र आज का बिहार की जो कैपिटल है पटना, तब का वो पाटलिपुत्र था. क्लियर? दी आर्ट एंड पिलर्स. सारे ही मौर्याज ग्रेट बिल्डर्स थे. उनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अशोका क्योंकि उन्होंने पूरे एम्पायर में शाइनिंग स्टोन से ऊंचे ऊंचे स्टेम लगवाए. दे बिल्ड टोल स्टोन पिलर्स विद लायन कैपिटल्स. द लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ इज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया नाउ. Talking about trade and economy, so this empire was very wealthy. They traded silk, spices, and jewels with Greece and Central Asia. They used coins, silver coins, and they built great roads like Grand Trunk Road to help the traders.